वंदे मातरम मित्रों, सुप्रभातम। मैं महेश बैरागी आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। हम जीवन में जो कुछ हमें मिलता है, जो भी प्रारब्ध से ना इकोनॉमिकल स्टेट, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, जॉब, वर्किंग, फैमिली, उसका जो मुख्य आधार होता है वो प्रारब्ध होता है। और जो कुछ हमने किया होता है पिछले जन्मों के तहत, उसके अकॉर्डिंगली इट विल बी प्रोवाइडेड। और जैसा होता है अधिकतर कि हम आते हैं और अज्ञानवश इस संसार में उस चीज़ को अपना मानने लगते हैं और उसके मालिक बन जाते हैं और उसको अपने हिसाब से हैंडल करने लग जाते हैं। इस संसार में एक ही मालिक है, वो है परम पिता परमेश्वर, वो सबके मालिक है। हम सबको उन्होंने अलग अलग तरीके के ट्रस्टी बनाए हैं और जिस तरह से हमने अपना ट्रस्ट को डिस्चार्ज किया है पिछले जन्मों में, उस ट्रस्ट के अकॉर्डिंगली हमको इस जन्म में भी कुछ ट्रस्टीशिप मिली है। जो भी मिली है वो हमारा एक्सप्रेशन है, हमारा पिछला क्या मामला है। और अगर हम ये गलती फिर से करते हैं, हम इसको अपने लिए या अपने द्वारा सृजित या हमारे श्रम से हमने तैयार किया है और सब बेवकूफ़ियों में पड़ते हैं, तो अगेन विल बी इन ट्रैप। क्योंकि एक असाइनमेंट एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आपको एक कुछ दिया है कि हाउ यू आर डिस्चार्जिंग योर ट्रस्ट। आप किस तरह से इस ट्रस्ट को फुलफिल करते हैं, उसको ऊपर खरे उतरते हैं। ये जो प्रॉपर्टी है, जो जो स्टेट है, जो पावर है, आज आपके पास है, कल कहीं और होगी, फिर आगे और कहीं होगी। इट इज़ नेवर विद द वन पर्सन। उस समय में जब उसको दिया गया है, तब वो क्या करता है, कैसे करता है, किस चेतना से करता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। महाराजा शिवाजी को बहुत हम सब मानते हैं कि भारतवर्ष में उनका क्या योगदान रहा, कैसे उन्होंने हिंदू साम्राज्य के लिए क्या क्या बचपन से लगा के जीवन भर किया और बहुत डेडिकेटेड थे अपने गुरु समर्थ रामदास जी के प्रति। उनको लगा कि मेरे राज्य में सब बहुत सुखी हैं। एक भाव आया, अहंकार का एक कहीं प्रस्फुटन होने लगा। बहुत ही शक्ति सामंत, बहुत शक्तिशाली राजा हूँ और मेरे राज्य में सब सुखी और मेरी वजह से सुखी। ये भाव रामदास जी को तत्काल पता चल गया। कहा कि शिवा को अहंकार होने लगा। एक दिन वो कहते हैं, शिवा चलो घूमने चल रहे हैं शाम को। निकले वो घूमने के लिए और जैसे ही सिंह द्वार पे पहुंचे, उनको एक बड़ा पत्थर दिखाई दिया। उन्होंने शिवाजी से कहा, शिवा ये हटवाओ ये पत्थर यहाँ से, ये रास्ते में परेशानी का कारण है। तत्काल लोगों को बोला गया, सैनिकों को व्यवस्था की गई, हटाओ ये पत्थर हटाओ। और पत्थर बड़ा था तो हटना आसान नहीं था, इसलिए उसको खोदने की कोशिश की, फिर उसको तोड़ा गया तो टूटने से उसमें से एक कीड़ा निकला। शिवाजी के गुरु सब वहीं खड़े हैं, कीड़ा निकला और दौड़ के क्रॉस करके चले गया। तत्काल गुरु महाराज ने कहा कि वाह शिवा, तेरा मैनेजमेंट तो बहुत अच्छा है, तो इस कीड़े को भी वहाँ खिला देता है पत्थर के अंदर। ऐसा महान राजा तो मैंने आज तक देखा नहीं। तत्काल शिवाजी उनके चरण में गिर जाते हैं, नहीं महाराज क्षमा करें, मेरे मन में ये भाव आया था, लेकिन इस कीड़े को खिलाने वाला मैं कोई नहीं। ईश्वर के अलावा इस संसार में कोई किसी को कुछ दे नहीं सकता, कुछ ले नहीं सकता, खिला नहीं सकता। एक समय, एक असाइनमेंट, एक टास्क, एक प्रोजेक्ट आपको दिया गया है जीवन में, उसको हम किस तरह से फुलफिल करते हैं मित्रों, किस चेतना से करते हैं, किस भाव से हम ईश्वर को उसका मिल्कियत के अनुसार कि आपका दिया हुआ है और मैं इसका जवाबदार, इसको अच्छे से यूज़ करने में। आप महेश्वर जाएं, अमूमन हम लोग सब जाते रहते हैं और महेश्वर में माँ अहिल्या का एक कोटेशन लिखा हुआ है, उनका एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि जो कुछ भी दिया गया है ईश्वर ने मुझे दिया है और मैं इन सभी जो कुछ भी मुझे मिला है उसको मेरी प्रजा के लिए
उनके सुख के लिए, उनकी खुशी और उनकी उन्नति के लिए इसको उपयोग करना है। और मुझे इन सब को उपयोग करते हुए मेरे अपने लिए कुछ नहीं करना है। और ये सब कुछ करते हुए मुझे सिर्फ ईश्वर को, शिव को मुझे जवाब देना है, क्योंकि उन्होंने मुझे बड़े ट्रस्ट के साथ ये सब कुछ सौंपा है। मित्रों, ये चेतना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको ये सब कुछ दिया गया है, हम किस चेतना से इसको डिस्चार्ज करें, किस चेतना से अपने उन्नति के लिए, अपने आसपास के लोगों की उन्नति के लिए, समाज के लिए, और जिस पर्पस के लिए दिया गया उसको उसी दिशा में जितनी सच्चाई से हम उपयोग करेंगे, उतनी ही मात्रा में हमारी ये जो संपन्नता, वैभवता, जो भी ईश्वरीय चेतना से जो कुछ मिलना है, इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। और हमने उसको मिसयूज किया तो इस जन्म में स्कैरसिटी से हमको फेस करना होता है। हम कहते हैं हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, बहुत कुछ होते हुए भी यू आर टाइट इन सर्कमस्टांसेस ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस। सब कुछ है, कैश इन हैंड नहीं, फ्लूइड नहीं, कहीं ना कुछ हमने किया है जिसका कि हमको भोगना पड़ता है। लेकिन यू कैनॉट यूज इट, यू कैनॉट हैव योर ओन ऑनरशिप। जब चाहिए वो नहीं मिलेगा। आपके पास सब कुछ है लेकिन यू आर नॉट एबल, बिकॉज देयर इज समथिंग, कुछ है जिसको हमने यूज किया है, और उसका इंडिकेशन है कि हम उसको अब सुधार करें। हम सही चेतना में चलें, सही दिशा में चलें, सही दिशा में सोचते हुए उस भाव से कि ये ट्रस्टमैनशिप हमको मिली है, ये ट्रस्टीशिप मिली है, तो अच्छे से डिस्चार्ज करें ताकि हम अपनी पात्रता बढ़ाते रहें। आगे और डिस्कशन करेंगे मित्रों। वंदे।